दोस्तों, मैं गौरीशंकर एडवोकेट साकेत कोर्ट दिल्ली से। दोस्तों, मैं आज बात करना चाह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में जो कल पिटीशन डली है दलित समाज के खिलाफ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दलित समाज के खिलाफ क्यों है, क्या है और पिटीशन का मतलब क्या है। मैं सर्वप्रथम तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ मेरे दलित समाज के लोगों से बातचीत हुई है, तो उन दलित समाज के लोगों से बातचीत होने के बाद में वो मुझे क्या बोलते हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दलित समाज में अगर देखा जाए तो 6743 जातियाँ हैं, जिसमें सर्वप्रथम अगर हम लोग दलित समाज से लेके चलते हैं तो जैसे वाल्मीकि समाज, चमार आता है, उसमें कोली आते हैं, जाट आते हैं, खटीक आते हैं, मतलब मेघवाल, गुजर सभी उसमें आते हैं। लेकिन केवल 2 ही जातियां ऐसी है जिनको, और बाकी ये 6743 जातियां कहती हैं हम दलित में नहीं आते। वो भी एससी का, वो भी एससी एसटी ओबीसी नेचुरली दलित है। और लेकिन वो क्या करते हैं, एससी एसटी अपने आप को ना एससी एसटी का पूरा फ़ायदा तो उठाते हैं। नौकरी भी एससी एसटी ओबीसी से चाहिए और आज तक मिली भी उन्हें यहीं से, पढ़ाई भी उन्हें चाहिए। सारे काम एससी एसटी ओबीसी के थ्रू आए हैं, जो भी रिजर्वेशन है उसके थ्रू आए हैं। बट दलित कौन है? दलित केवल एक चमार जाति से और एक वाल्मीकि जाति से। मैं बैरवा जाति से बिलोंग करता हूँ। अगर ऐसे तो मैं भी कह दूँ भाई मैं भी दलित नहीं हूँ, खाली ये जो वाल्मीकि यही रहेंगे, चमार है यही रहेंगे। मेरे एक खटीक समाज के मेरे दोस्त से मुलाकात हुई, उसने छोड़ते सबसे प्रथम यही बोला कि नहीं हम लोग दलितों में नहीं आते, पर एससी का सर्टिफिकेट है उनके पास। तो मैंने कहा भाई ये एससी का सर्टिफिकेट कह रहा है वो हमारे पूर्वजों का चलता आ रहा है। कहने का मतलब उनको ये ज्ञान नहीं है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या हमें दिया, क्या नहीं दिया, ये इन लोगों को किसी को नहीं पता। और इसी का कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि बना हुआ है। केवल 3% लोगों के ऊपर, केवल 3% लोग हम पूरे 85% लोगों पर राज कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि हम लोग आपस में एक नहीं है। अगर ये सारी जातियाँ एक हो जाए ना, 6743 जातियाँ एक हो जाए, तो मैं कहता हूँ देश में, भारत देश में राज केवल दलितों का होगा और किसी का नहीं होगा। बट हम आपस में भिड़े हुए हैं। ये तो बड़े लेवल की बात कर दी मैंने। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे परम मित्र, बहुत खास मित्र हैं, वो बीजेपी में है काफ़ी सालों से। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, जो बाकी बीजेपी में शामिल है कहीं वो मेरे लिए को फिर बुरा मान जाए, पर मैं बताना चाह रहा हूँ पूरा देश जानता है कि मनुवादी सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। अभी इस समय जो कहावत है भाई देव सो रहे हैं, अरे देव कौन से देव सो रहे हैं? कौन से देवता जागे हुए थे पहले, कौन से देवता अब सो रहे हैं? और सो रहे हैं देव, तो फिर 5 अगस्त को क्यों राम जन्मभूमि का पूजन की जा रही है? क्यों की जा रही है? कभी समझा इस बात को? नहीं समझा। अभी भी जागो। मैं बीजेपी का नाम इसलिए कह रहा था कि बहुत से हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं हमारे देश में, जो हमारे बैरवा समाज से हैं, वाल्मीकि समाज से हैं और खटीक समाज से, कोली, जाटा और गुजर भी बीजेपी में है, उनको ये ज्ञान नहीं है कि उन्हें संविधान में क्या क्या चीज़ें थी और हम दलितों के लिए क्या क्या आरक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा था। किसी को ज्ञान नहीं है। और जब ज्ञान आएगा, जब कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत, अब तब आएगा ज्ञान। यानी कि जब हमारा सब कुछ लूट जाएगा, सब कुछ इस मनुवादी सरकार के उसमें चल जाएगा, जब सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट इनकी पावर में आ गया। कुछ चुनिंदा लोगों में, बीजेपी में सारे लोग नहीं हैं। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, पहले बहुत अच्छी पार्टी थी 2014 से पहले, जब भी तो जीत के आई थी, जब भी तो हमने जिताया था बीजेपी को। बट इसका मतलब यही कोई कि 2-3 बंदे मिलके और पूरा देश ही का सत्यानाश कर दे। आज उठा के देख लो, किसी एक जनरल आदमी से उठा के देख लो। मैं नहीं कहता कि एससी एससी ओबीसी, किसी भी जनरल आदमी से पूछ लो कि देश बिक रहा है और देश बिक रहा है। पर ये बचेगा कब? जब आप और हम एक होंगे, जब आपको समझ आएगा कि वास्तव में संविधान खतरे में है,
लोकतंत्र खतरे में है। देखो मैं आपको खुल के बता देता हूँ कि ये जो लोकतंत्र है हमने बनाया है सरकार को, तो हम ही उखाड़ सकते हैं। लोग आप मेरे में बहुत ताकत है, बस एकता की प्रॉब्लम है कि एक हो जाओ। जिस दिन हम लोग एक हो गए ना, ये सरकार भी नीचे आ जाएगी और ये बेचना, पूरे हिंदुस्तान को बेचना ही खत्म हो जाएगा। आज हमें दिखा रहे हैं राफेल आ रही है, फलाना आ रहा है, और भूखमरी इतनी बढ़ा दी, महंगाई इतनी बढ़ा दी, रेलवे बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, अब स्कूल तक बेचे जा रहे हैं। जब स्कूल ही बेच दिए जाएंगे, नौकरी इनके हाथ में रहेगी, नौकरी किसको नौकरी देनी, किसको नहीं देनी इनके हाथ में, फिर क्या है आपके हाथ में? केवल 3% लोग आप पे राज कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और 3% भी क्यों कर रहे हैं, वो भी अब परेशान है। केवल कुछ चुनिंदा लोग ही बीजेपी को अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए हैं और वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सब ठीक है। तो दोस्तों, लोकतंत्र खतरे में इस समय, आपका संविधान खतरे में, इसे बचाया जाए। मैं दूर की बात नहीं करता, मैं एक छोटी सी बात लेके चलता हूँ समाज के। जैसे मैं एक पैरवा समाज से, तो समाज में हमारे प्यारे मित्रों ने, हमने बहुत सारी संस्थाएं बनाई है। हर कोई कहता है ये मेरी संस्था, ये मेरी संस्था, ये मेरी। अरे मेरी तेरी क्या संस्थाएं हैं? अगर बैरवा समाज की संस्थाएं, मेरी तेरी क्या है? समाज की संस्थाएं, हर आदमी समाज का है। जिस आदमी ने बैरवा लगा दिया तो वो समझ लो समाज का है। तो समाज की संस्था, समाज ने बनाया है संस्थाओं को। मेरी तेरी क्या होती है? घर में रजिस्ट्रेशन कर लो और अपने पूरे परिवार को लिखवा दो, मेरा दादा तो प्रेसिडेंट है, मेरा जीजा मेरा सेक्रेटरी है, मासी जी फलाना। ये क्या है? ड्रामा बना रखा है आप लोगों ने, मेरी तेरी। अरे समाज के लिए भी तो काम कर लो। और सर्वप्रथम तो समाज के लिए सबसे बड़ा काम ये करो कि सुप्रीम कोर्ट में जो जो ऑर्डर हो रहे हैं उनके खिलाफ, और ये जो सरकार जो मनमानी कर रही है, इसको, आपको नहीं मालूम एक भी जज सुप्रीम कोर्ट में एससी का नहीं है। जब एक भी नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे 9 जजेज होने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन एक भी नहीं है। तो ये क्या है? जब तक हमारे जजेज नहीं होंगे, जब तक हमारी सरकार नहीं होगी, अब हम खाली इनसे लड़ते रहे। अब वक्त आ गया एक होने का। सब समाज एक हो जाओ, बैरवा समाज की सारी संस्थाएं एक हो जाओ। मजाल है आपके खिलाफ कोई कुछ कर दे, बट एक होना पड़ेगा आपको। हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और कुछ नहीं तो मोबाइल पे ही फॉरवर्ड कर दो कुछ मैसेज आपको अच्छा लगता हो, पर देश तो बचाओ। हम अपने समाज को नहीं बचा पा रहे, देश बहुत दूर की बात है। ये मेरे दोस्तों के वर्ड है। अरे अगर एक हो गए ना, समाज भी बचेगा और देश भी बचेगा, पर एक होना तो सीखो। अब 6743 जातियाँ अगर एक हो गई जिस दिन आपस में, हमने एक समझ लिया कि हमको रिजर्वेशन कहाँ से मिलता था, कैसे मिलता था, क्या, और हम सब एक ही है, उस दिन ये देश तरक्की पे हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बनता जा रहा हमारा देश, लेकिन भूखमरी पे आ गया है। आप बिहार में देख लो, राजस्थान में देख लो, भूखमरी पे आ गया है। हमारे लोगों पे जितने अत्याचार हो रहे हैं जानबूझ के किए जा रहे हैं, केवल 3% लोग जानबूझ के आए, और हम आपस में लड़ रहे हैं। पहले ये बंद करो। जिस दिन हमने बंद करना सीख गया, आपस में लड़ना बंद कर दिया। एक और मैं आपको बताऊं कि आजकल एक मुहिम छिड़ी थी, हालांकि वो मुहिम तो काशीराम जी के ज़माने की थी, कि हमारे दलित समाज को हर एक को पिस्तौल मिलनी चाहिए, पिस्तौल का लाइसेंस मिलना चाहिए। रीजन, क्योंकि आए दिन ये जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे खिलाफ, एक आदमी को 4 आदमी आ जाते हैं लेते हैं। अरे जब हमारे भी तो 4 आदमी वहाँ खड़े होते हैं, वो क्या तमाशा देखते हैं? वो मर्द बनो। अगर हमारा कोई भाई कहीं पिट रहा हो, कहीं पिट रहा है, तो मर्द बन जाओ। वो 4 है, आप 24 है, हाथ पैर तोड़ दो सालों के, और मर्द बनना सीखो। मैं आपको और बता देता हूँ, उनकी फ़ोटो आ जाती है, वो किसी को पीट रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर हम उसके बाद हमें जाना पड़ता है। हमने ऐसा एक फ़ोटो नहीं डाली किसी की पीटते हुए। अगर आप एक बार, कसम से आप एक बार अगर हमारी वीडियो देख लें किसी की भी पीटते हुए, जिनको पीटा गया है, तो आप कहेंगे वास्तव में मर्द। तो हम कहते हैं हम सब मर्द बनो, पूरा दलित समाज मर्द बने। बाकी मैं अपने बैरवा समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगा, अभी भी एकता में हम समाज वाले तो एक हो जाएंगे, उसके बाद हम देश को भी देखेंगे, और देश के लिए हमें एक होना होगा। सब जातियों को एक होना पड़ेगा।
धन्यवाद दोस्तों, जय भीम। मैंने ये मैसेज मायावती जी तक पहुंचा दिया था, भाई चंद्रशेखर रावण तक पहुंचाया, बट उन्होंने 2 टूक जवाब दिया। मायावती जी उम्र से ज़्यादा हो गई है, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, तो इसका मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा घमंड हो चुका है। वो चंद्रशेखर को बिल्कुल नीचा दिखाना चाहते हैं कि एक नया लड़का है, जबकि वो ये नहीं जानते कि उनके बाद भी तो कोई आएगा, कोई तो होगा। भाई चंद्रशेखर अभी नए नए उभरे हैं, पर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी पार्टी बना के, और जिस दिन से उन्होंने पार्टी बनाई है उसी दिन से हमारे कम से कम भी आधा समाज बट गया है। तो दोस्तों इसको एक करना पड़ेगा, समाज दोनों को, भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी को एक होना पड़ेगा, और मायावती जी को भी समझना पड़ेगा, अपने घमंड को नीचे लाना पड़ेगा, और भाई चंद्रशेखर को भी इस पार्टी बनाई है, बहुत बड़ी गलती कर दी, पर समर्थन और हम आपके साथ जब रहेंगे, जब आप एक होंगे। अगर विचार अलग अलग हुए तो हम आपके साथ कभी नहीं आ सकते। मैं चंद्रशेखर भाई से भी ये कहना चाहूँगा कि एक हो जाओ, ये मत दिखाओ कि मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। अरे नाम किस बात है, नाम तो जब होगा जब हमारा काम होगा और संविधान बचेगा, वरना संविधान हमारे फूट से निकलता जा रहा है। जय भीम दोस्तों, मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ। किसी भाई को मुझसे कोई पूछना हो, कभी पूछना, जो मर्जी पूछ सकता है। मेरा नाम है गौरी शंकर बैरवा एडवोकेट। फ़ोन नंबर है 9810107968। जय भीम।